हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इस पे हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6015। लास्ट क्लास पे हमने इसके क्वेश्चन नंबर 88 तक कंप्लीट कर लिया था। बचे हुए क्वेश्चंस हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है। निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सुनीता चौधरी, सेकंड है अरुणा आसफ अली, थर्ड है सुचेता कृपलानी, फोर्थ है उषा मेहता। उपयुक्त में से कितनी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन उससे सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 3। कौन कौन सी? अरुणा आसिफ अली हैं। इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी इन्होंने शुरुआत का वो प्रतीक था। और जो सुचेता कृपलानी है, ये 1940 के दशक के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसमें 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें उनकी भागीदारी भी शामिल थी। फिर हमारी फोर्थ ये उषा मेहता, तो इन्होंने एक गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन किया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुनिया के सुदूर कोनों तक समाचार पहुंचाने में मदद की। सुनीति चौधरी ये इसमें इंक्लूड नहीं है। शांति घोष और जो सुनीति चौधरी हैं, ये दो युवा क्रांतिकारी थी जो 1929 है उसमें युगांतर समूह में शामिल हुई थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन है उससे जुड़ी हुई नहीं है सक्रिय रूप से। तो आंसर बी हो गया, ऑप्शन 3 करेक्ट है। 2, 3 एंड 4 फर्स्ट वाला है वो इसमें इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्नलिखित नेतृत्वकर्ताओं में से कौन से 1857 के विद्रोह से जुड़े थे? फर्स्ट है नाना साहब, सेकंड खान बहादुर हैं, थर्ड है बेगम हजरत महल, फोर्थ है बख्त खां। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, 1, 2, 3, 4। ये चारों ही जो 1857 के विद्रोह से जुड़े थे। नाना साहब हैं, इन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया। फिर जो खान बहादुर खान हैं, इन्होंने बरेली में रोहिलखंड है वहां का नेतृत्व किया। फिर थर्ड बेगम हजरत महल है, इन्होंने लखनऊ में नेतृत्व किया। और जो बख्त खां हैं, इन्होंने बरेली में नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 91 है। मिसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है मिसलें लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सैनिक बिरादरियां मिलिट्री ब्रदरहुड्स थीं। सेकंड लिखा है सिखों को 12 मिसलों में संगठित किया गया था। थर्ड लिखा है रणजीत सिंह अहलूवालिया मिसल से संबंधित थे। तो थर्ड वाला गलत है, क्योंकि जो रणजीत सिंह है वो अहलूवालिया मिसल से नहीं बल्कि सुकर चकलिया मिसल है उससे संबंधित थे। और ऊपर वाले 1 और 2 करेक्ट हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका में हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। मुगलों की कमजोरी और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने पंजाब में सामान्य भ्रम और अराजकता उत्पन्न कर दी थी। इन राजनीतिक परिस्थितियों ने संगठित दल खालसा को और अधिक सुदृढ़ होने में मदद की। सिखों ने मिसलों में संगठित होकर शक्ति प्राप्त की। मिसलें लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सैनिक बिरादरियां मिलिट्री ब्रदरहुड्स थीं। मिसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है समान या एक जैसा। मिसल का एक अन्य अर्थ होता है, वो होता है राज्य। और जो रणजीत सिंह है वो सुकर चकलिया मिसल है उसके नेतृत्वकर्ता महान सिंह है, उनके पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा चौरी चौरा घटना है इसके कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ने वाला तात्कालिक प्रभाव था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। चौरी चौरी घटना है ये 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश है उसके गोरखपुर जिले में घटित हुई थी। ये जो घटना है ये असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान घटित हुई थी, जो महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन का अहिंसात्मक तरीके से विरोध करने हेतु शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थाओं और उपाधियों के बहिष्कार जैसे उपाय शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 93 है। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है इस आंदोलन का उद्देश्य तत्कालीन ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफा की सत्ता को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था, तो ये भी करेक्ट है।
थर्ड दे रखा है खिलाफत आंदोलन सविनय विज्ञ आंदोलन का हिस्सा बन गया था, तो ये गलत है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन है वो सविनय विज्ञ आंदोलन का नहीं बल्कि असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1 और 2 करेक्ट है और जो थर्ड वाला है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला पद सी डॉट का त्रिनेत्र सी डॉट त्रिनेत्र ये निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? तो ये किसे संदर्भित करता है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रकों की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एआई संचालित एक साइबर। सी डॉट का त्रिनेत्र समाधान एआई संचालित एक स्वदेशी एकीकृत साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। इसे विशेष रूप से उद्यमों एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु डिजाइन किया गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट इसने केरल पुलिस के लिए साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र त्रिनेत्र की संकल्पना कर इसे विकसित किया है। जो ये सी डॉट है ये दूरसंचार विभाग डीओटी संचार मंत्रालय भारत सरकार का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों ने लाल किले में इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के मुकदमे में अभियुक्तों का बचाव किया था? फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है मोहम्मद अली जिन्ना, थर्ड तेज बहादुर सप्रू, फोर्थ एमसी छागला, फिफ्थ है केएन काटजू, सिक्स है भुलाभाई देसाई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी 1356 जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, केएन काटजू और भुलाभाई देसाई हैं। इन्होंने आईएनए के मुकदमे में अभियुक्तों का बचाव किया था। क्वेश्चन नंबर 96 है दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ये 1892 में लिबरल पार्टी है इसके टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल जो कि लंदन में है उससे ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। उन्होंने 1895 तक सांसद के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक सुधारों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है ब्रह्म सभा की स्थापना, तो ये कब हुई थी? ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी 1828 में। सेकंड दे रखा है बेथुन स्कूल की स्थापना, तो ये कब हुई थी? 1849 में 1849 में। थर्ड है वेदांत कॉलेज की स्थापना, तो ये कब हुई थी? 1825 में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले वेदांत कॉलेज की स्थापना, उसके बाद ब्रह्म सभा है किसकी स्थापना, एंड लास्ट में बेथुन स्कूल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड बांध है, दूसरे साइड पे नदियां हैं, तो जो रतले बांध है ये कौन सी नदी पर दे रखा है? झेलम, तो ये गलत है, ये चिनाब पर है, तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड दे रखा है किशन गंगा, तो ये झेलम नदी पर है, ये भी गलत हो गया। थर्ड है रणजीत सागर, ये दे रखा है रावी नदी पर, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक करेक्ट है, थर्ड वाला, फर्स्ट और सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 99 है बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है इन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र है इसकी स्थापना की, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है इन्होंने राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए गणपति और शिवाजी महोत्सव जैसे जो परंपरागत त्योहार है उनके उपयोग को लोकप्रिय बनाया था, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 करेक्ट है, दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 100, 1911 में जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग है।
1911 है। इसमें दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल का जो विभाजन है उसको रद्द करने की घोषणा की गई। दिल्ली दरबार में ही किंग जॉर्ज पंचम है, इनको भारत के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ था। भारत का जो तत्कालीन वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। वो इस निर्णय के लिए उत्तरदायी था। ये जो घोषणा है ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम था, क्योंकि भारतीय लोगों के बीच असंतोष को शांत करने के लिए उठाया गया एक कदम था। इस निर्णय के तहत विभाजन को रद्द कर दिया गया और जो बंगाल है उसको पुनः एकीकृत कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये वाला टेस्ट हमारा आज कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।